मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज अपन देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले अपन रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, अभी उसके अपन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका एक सिरा तो आपस में कनेक्ट रहता है, दूसरा सिरा आपस में कनेक्ट नहीं रहता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। दो रेजिस्टेंस के साथ दिखाया है, अगर तीसरा रेजिस्टेंस होगा तो वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है, दो रेजिस्टेंस का एक सिरा आपस में कनेक्ट रहता है, ये हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनमें इनके दोनों सिरे ही आपस में कनेक्ट हैं, दोनों सिरे ही आपस में कनेक्ट हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब एक एक करके देखते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने डायग्राम बना रखा है। अभी सपोज करते हैं इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इसमें सपोज करते हैं करंट आई फ्लो कर रही है, तो यहाँ से भी पूरे सर्किट में आई करंट ही फ्लो करेगी इसमें। ठीक है, कहीं भी कोई डिवाइडेशन नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे में करंट आई फ्लो करेगी। तो अगर इसको अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इस सर्किट को एक ऐसे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं जिसमें बस एक ही रेजिस्टेंस लगाओ, जिसमें बस एक ही रेजिस्टेंस लगाओ और इस वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें वही करंट फ्लो करती है जो करंट यहाँ फ्लो कर रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक, तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, ये चेक करते हैं इसमें। तो इससे पहले अपन KVL देख चुके हैं, इससे पहले लेक्चर बनाया था मैंने, उसमें लेक्चर में अपना देखा था KVL किसे कहते हैं। तो अभी इस पे दोनों पे अपन KVL लगाते हैं। KVL लगाते हैं तो अपन इधर से चलते हैं एक डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं। तो अपन लगाएंगे -V, इसमें करंट क्या आई फ्लो कर रही है, प्लस आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 इक्वल टू 0। इससे अपने को आता है V इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2, एक इक्वेशन ये आ गई। अब इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट डायग्राम है ये वाला, इस पे अपन जब KVL लगाएंगे तो अपने पास आता है -V प्लस आई इंटू R इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू आई इंटू R, एक इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन देख सकते हैं कि इस V को आई इंटू R से रिप्लेस कर देते हैं, तो अपन इस V को आई इंटू R से रिप्लेस कर देते हैं। तो आई इंटू R इक्वल टू आई R1 प्लस आई इंटू R2, ये आई कॉमन आ जाएगा, तो R इक्वलेंट क्या बचेगा, R1 प्लस R2। जिसमें और भी रेजिस्टेंस हो आगे इसी में, अगर यहाँ पे जैसे R3 R4 और भी रेजिस्टेंस हो, तो उस केस में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिस्टेंस। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों उनको सबको आपस में ऐड कर दो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ये ऐड कर दिया। अब इसमें देखा अपने करंट पूरे सर्किट में सेम फ्लो कर रही है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट सेम रहती है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है। और दूसरा पॉइंट है अपना वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो ये जो अपना सर्किट है, ये जो अपना अभी R3 को हटा देते हैं, बस R1 R2 ही लेते हैं एक बार। R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप V1 माने तो V1 इक्वल टू क्या होगा इस सर्किट के हिसाब से, I इंटू R1। और अगर यहाँ पे वोल्टेज V2 माने तो यहाँ पे V2 क्या होगा, I इंटू R2। तो ये अपनों ने V वोल्टेज लगाया था, ये V वोल्टेज लगाया था इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया V1 और V2 के रूप में। तो ये अपन कह सकते हैं कि V वोल्टेज जो है इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिवाइड हो गया, एक पे V1 वोल्टेज हो गया, एक पे V2 वोल्टेज हो गया। अगर इन वोल्टेज का रेशियो निकालना हो अपने को, V1 अनुपात V2 इक्वल टू आई R1 अनुपात आई R2, तो इन वोल्टेज का जो रेशियो है इन रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर रहता है, R1 अनुपात R2। अगर कहीं डायरेक्ट काम आ रहा हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने देख सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड रहती है, और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू रहती है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 रहती है। जितने भी इसमें रेजिस्टेंस लगे उन सबको अपन ऐड कर देते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अब अपन ये चीज़ देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाला डायग्राम जो है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस के दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें एक सिरा जुड़ा हुआ था। अब अपन इसी में ऐसे ही करते हैं, इसमें करंट आई फ्लो करताते, करंट आई फ्लो कराते। जो करंट आई जब इस ब्रांच पे आएगी तो इन तीनों ब्रांच में वो करंट डिवाइड होगी, इन तीनों ब्रांच में वो करंट डिवाइड होगी। अपन मान लेते हैं इसमें I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है। तीनों ब्रांच में करंट डिवाइड होगी। इन तीनों ब्रांच की करंट वापस आके यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इसमें वापस I आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एंटर की I करंट, I तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गई, वापस से यहाँ पे ऐड हो गए, करंट I मिल गई अपने को। ठीक, क्योंकि सारी ये तीनों भुजाएं वापस मिल रही है और इसी नोड पे आ जाएगी। और अपनों ने इससे पहले KCL पढ़ा था, उसमें अपनों ने देखा था कि किसी भी एक नोड पे आने वाली करंट का योग जाने वाली करंट के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये अपनों ने यहाँ पे देख लिया। अभी इसका अगर इक्विवेलेंट निकालना हो, इसका अगर अपने को इक्विवेलेंट लगाना हो, जैसे ये किया था अपनों ने, तो इसका भी एक डायग्राम बना देते हैं अपन। इसका एक डायग्राम बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं R इक्विवेलेंट, यहाँ पे V, यहाँ पे करंट I। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक ही ऐसा रेजिस्टेंस लगा दो कि सर्किट में वही करंट और वोल्टेज रहे, तो करंट I हो गया इस पर। ठीक, अब इसमें अपन KCL लगाते हैं। KCL के हिसाब से क्या था, आने वाली करंट का योग जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। करंट I इधर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, दूसरा अपन यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, ये वोल्टेज V अप्लाइड है, इस पूरे में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वोल्टेज, यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा V। इस वाले पार्ट को अगर जीरो मानते हैं तो यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं कि इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। V यहाँ अप्लाई था, V यहाँ पे अप्लाई हो गया और वो सेम है, क्योंकि तीनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज भी सेम है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, जैसे सीरीज में क्या करंट सेम थी, पैरेलल में क्या वोल्टेज सेम रहेगी, पैरेलल में क्या वोल्टेज सेम रहेगी। ठीक, इन सिरों पे जो भी वोल्टेज होगी वो देखो, यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगी, इन दोनों सिरों पर जो वोल्टेज रहेगी वही R1 के अक्रॉस है, वही R2 के अक्रॉस है, वही R3 के अक्रॉस है। ठीक है, तो अब वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, अपने KCL लगा दिया। तो वोल्टेज की बेस पे अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर इससे I की वैल्यू निकालें तो करंट क्या होता है, V/R, तो ये V/R ही निकल जाएगा इस इक्वेशन से। करंट I V/R ही निकल जाएगा। I1 की अगर वैल्यू निकालें तो ये रेजिस्टेंस क्या R1, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है V, तो ये क्या निकल जाएगा अपना V/R1। अब रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस कोई करंट पूछे अपने से तो क्या है, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज ड्रॉप क्या है V, रेजिस्टेंस क्या है R2, ये V/R2 हो जाएगा। ऐसे अपन I3 के इसमें R3 के अक्रॉस देखें तो V/R3 हो जाएगा। V कॉमन है, कट जाएगा, तो 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर यहाँ पे और रेजिस्टेंस हो इसी के पैरेलल में, अगर कुछ और रेजिस्टेंस भी लगा दें अपन तो ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। तो वो ऐसे हो जाएगा 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में आते जाएंगे वो अपन इसके जोड़ते जाएंगे। ये अपना R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर इसमें देखें कि करंट किस रेशियो में डिवाइड होती है, अगर इसमें अपन देखें कि करंट अपनी किस रेशियो में डिवाइड होती है, तो यहाँ पे अपन I1 अनुपात I2 अनुपात I3, तो I1 I2 अगर वैल्यू लिखें अपन तो क्या था, V/R1 V/R2 V/R3। तो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपात में डिवाइड हो जाती है, R1 अनुपात R2 अनुपात R3। अगर अपने से कोई डायरेक्ट रेशियो पूछ ले करंट का रेशियो क्या होगा तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, मतलब जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसके व्युत्क्रमानुपात में अपनी करंट डिवाइडेड हो जाती है।
ठीक है। यहाँ पे अपन एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो अपना आर इक्विवेलेंट था, आर इक्विवेलेंट जो था इन दोनों का सम के बराबर था। तो इसका आर इक्विवेलेंट हमेशा इनमें से जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे हमेशा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इन दोनों के सम से बन रहा है। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट के इनके व्युत्क्रम अनुपात के सम से बन रहा है, अपोजिट करके सम से बन रहा है। तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी हमेशा से इसके सबसे कम रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उससे कम रहेगा। इसके जो हमेशा से जो इसके हमेशा ही जो सबसे कम रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उससे भी इसकी वैल्यू कम रहेगी। अभी अपन इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सीरीज और पैरेलल में। तो सबसे पहले अपन एक सीरीज़ का एग्जांपल देख लेते हैं। अपन यहाँ पे लेते हैं ये 3 ओम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये 2 ओम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट सप्लाई लगा देते हैं। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। ये दो रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इनमें करंट सेम फ्लो करेगी। देख लेते हैं चलो ये क्या कॉम्बिनेशन है। इस रूप से लगे हैं तो इस सब में क्या करंट सेम फ्लो करेगी। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट सेम फ्लो करती है और वोल्टेज डिवाइड होता है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो ये अपना सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसमें अगर अपने को करंट आई की वैल्यू निकालनी हो, तो अपन इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2, तो 3 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 5 ओम। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 ओम। करंट आई की वैल्यू क्या होगी, V बाय आर इक्विवेलेंट। V क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट क्या आएगी अपनी 1 एम्पियर। अब अपने पूछ लें कि रेजिस्टेंस 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो V1 मान लेते हैं, उसको V3 से डिनोट कर देते हैं। V3 इक्वल टू आई, करंट इसमें आई फ्लो कर रही है, इनटू आर। आर जो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है, करंट क्या है 1, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है 3, तो क्या हो गया 3 वोल्ट आ जाएगा। अगर 2 के अक्रॉस देखें अपन, 2 ओम के अक्रॉस देखें तो वी इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर। 2 ओम रेजिस्टेंस 2 ओम है तो इंटू 2 इक्वल टू 2 वोल्ट। आई वी आर 3 ओम के अक्रॉस अपना वोल्टेज ड्रॉप क्या आ गया 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस क्या आ गया 2 वोल्ट। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या ये 5 वोल्ट है इसके बराबर। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, नॉर्मल सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट और वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन ले लेते हैं अपन इसको ले लेते हैं 3 ओम, इसको ले लेते हैं 6 ओम, मान लो अपन बैटरी ले लेते हैं 12 ओम की, 12 वोल्ट की। ये अपना क्या, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। तो अपनों ने क्या पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस के दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। जो 3 ओम के रेजिस्टेंस पे होगा वही 6 ओम के रेजिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और करंट डिवाइड होगी। अगर करंट यहाँ आ रही है, आई करंट आ रही है, तो वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। I1 और I2 इन दोनों में करंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पैरेलल है। तो इसमें अगर अपनों से करंट आई की वैल्यू पूछ ले, तो पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपने ने भी फॉर्मूला पढ़ा था, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस R2। यहाँ पे R1 क्या है 3 ओम, R2 क्या है 1 बाय 6 ओम। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 2 प्लस 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 बाय 6 1 बाय 2। इससे आर इक्विवेलेंट क्या आ गया 2 ओम आ गया। आर इक्विवेलेंट क्या आ गया अपना 2 ओम आ गया। अभी पीछे अपनों ने ये बोला था कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा ही इनमें से जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उससे भी कम होगी। यहाँ पे क्या 6 ओम 3 ओम, तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 ओम से भी कम होगी, तो यही आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम है यहाँ पे। ठीक,
अब करंट आई की वैल्यू निकालते हैं। करंट आई की वैल्यू क्या है, वी बाय आर इक्विलेंट। वी बाय आर इक्विलेंट, वी कितना है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है। आर इक्विलेंट कितना है 2 ओम, डिवाइड कर दिया तो आ गया 6 एम्पियर। करंट क्या आ गया अपने पास 6 एम्पियर, वी बाय आर इक्विलेंट। और पहले अपनों ने पैरेलल के रूल से आर इक्विलेंट निकाल दिया। अब करंट डिवाइड कर देते हैं अपन, इसमें करंट डिवाइड करते हैं। अपन देखते हैं I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। अपन इसमें देखते हैं I1 और I2 की वैल्यू। तो डायरेक्ट ही कोई करंट डिवाइड पूछ ले तो अपने आर इक्विलेंट निकालने की जरूरत भी नहीं है इस कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पैरेलल में है, ये पॉजिटिव सिरा इससे कनेक्ट है। तो अपन यहाँ डायरेक्ट 12 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इनके अक्रॉस पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस क्या हो गया 12, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 12। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज V कितना है 12, रेजिस्टेंस कितना है 4 एम्पियर। करंट I2 की वैल्यू क्या आएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है 12, रेजिस्टेंस कितना है 2 एम्पियर। और KCL के हिसाब से अपने को पता I इक्वल टू क्या I1 प्लस I2। अपन यहाँ भी देख सकते हैं I1 क्या है 4, I2 क्या है 2 एम्पियर, दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 6 एम्पियर। ये क्या है 6 एम्पियर इसके बराबर है। दूसरा अपनों ने क्या कहा था कि इसमें जो करंट है वो इनके रेजिस्टेंस के अनुपात में डिवाइड होती है। इसमें करंट जो है इनके रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम अनुपात में डिवाइड होती है। तो इनका अगर करंट का अनुपात निकालें अपन I1 अनुपात I2, 4 अनुपात 2, 2 अनुपात 1। अगर इनके रेजिस्टेंस से अगर इनका अपन निकालें I1 I2 इक्वल टू 1/R1 1/3 1/6। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करें, ऊपर 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 2 अनुपात 1। तो अगर सिंपली अनुपात पूछे तो उसके रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपात से भी अपन इसका अनुपात व्युत्क्रम डायरेक्ट रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपात कर देंगे और अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपनों ने सिंपल दो सीरीज और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसे करंट कैसे निकालते हैं, और उसके बाकी हर टर्मिनल पे जो भी पूछा हो वोल्टेज या करंट पूछा हो कैसे निकालते हैं। अभी इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स करके दे रखा हो अपने को, वो सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी अपन यहाँ पे ले लेते हैं 4 ओम, फिर अपन यहाँ पे ले लेते हैं 3 ओम, यहाँ पे लेते हैं 6 ओम, यहाँ पर लेते हैं 12 वोल्ट। ये अपना एक सर्किट डायग्राम बन गया। इसमें डायरेक्ट अपन को सीरीज और पैरेलल दोनों ही मिक्स हैं इसमें। ठीक, तो इसका जब अपने से आर इक्विवेलेंट पूछे, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स है, इसमें जब आर इक्विवेलेंट पूछे तो अपन पहले इस वाले पार्ट का आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, इस वाले पार्ट का आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इस वाले पार्ट का आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम। अब इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करते हैं अपन यहाँ पे 2 ओम लगा के, और इसको अब अपन दोबारा ड्रॉ करते हैं 2 ओम लगा के। तो 4 ओम, 2 ओम, 12 वोल्ट। ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। और आर इक्विवेलेंट यहाँ पे पूछा है तो वो क्या हो जाएगा 4 + 2 = 6 ओम। ठीक है, तो जो ये कॉम्बिनेशन देखो, इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रही है तो यहाँ भी आई फ्लो करेगी, करंट यहाँ भी आई फ्लो, यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगी, यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगी। इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, यहाँ पे आके वापस मिल जाएगी। तो यहाँ से आई गई थी और आई वापस आ गई, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया अपना पैरेलल में। तो यहाँ पे अपनों ने पैरेलल वाला रूल लगा दिया था आर इक्विवेलेंट का। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल लिया 2 ओम। अब यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम ड्रॉ कर सकते हैं, 2 ओम ड्रॉ किया तो अपना सर्किट बन गया ऐसे। अब यहाँ पे करंट आई जा रही है, करंट आई डिवाइड नहीं हो रही है, सेम इस पे जा रही है ऐसे, करंट आई इसमें फ्लो कर रही है और वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे अपन सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अपना इस सर्किट का जो टोटल आर इक्विवेलेंट आया है वो आ गया 6 ओम। अभी अपने से अगर करंट पूछ ले कोई, I1 और I2 की वैल्यू पूछ ले इसी सर्किट में, कोई अगर अपने से I1 और I2 की वैल्यू पूछ ले, यहाँ पे इसमें I1 और I2 की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक, तो एक तो अपना सिंपली
अपन रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपात में व्युत्क्रमानुपात से उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ अपन जैसे ऊपर देखा था, ऊपर भी अपन यही वैल्यू ले रखी थी। तो व्युत्क्रमानुपात से इसका रेशियो क्या था, 2:1। ठीक है, 2:1 आया था। और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, वी क्या है 12 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट क्या है 6, आई की वैल्यू क्या आएगी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर को इसमें डिवाइड कर देंगे तो I1 की वैल्यू जो आएगी 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 1। सेपरेट अगर डायरेक्ट निकालना हो तो ऐसे निकाल लेंगे, अगर वोल्टेज के हिसाब से निकालना हो, वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से निकालना हो तब भी निकाल सकते हैं। इसमें करंट क्या है 2 एम्पियर फ्लो कर रही है, करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रही है, ये 4 ओम के अक्रॉस जाएगी। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, आर इंटू आई 8 वोल्ट, ये कितना था 12 वोल्ट, यहाँ कितना बचा 4 वोल्ट। इन दोनों से यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, यहाँ पे ड्रॉप अपना क्या होगा 4 वोल्ट। ठीक है, अब अपन करंट I1 पूछे, यहाँ पे ड्रॉप कितना है 4, करंट I1 पूछ रहे अगर इसमें, तो इसमें करंट I1 निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप 4, रेजिस्टेंस 3, I इक्वल टू 4/3। I2 पूछे, I2 क्या है, वोल्टेज कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है 6, I2 इक्वल टू 4/6। ठीक है, यही वैल्यू अपन यहाँ से आई थी, ये ठीक। ऐसे भी निकाल, ये भी ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे ड्रॉप निकाल लिया, तो यहाँ पे 12 था, यहाँ पे बचा हुआ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 4 होगा, 4 निकाल लिया, फिर V इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से अपन इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, मिक्स सब सीरीज और पैरेलल दे रखा हो तो अपन इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके, उससे आपको और क्लियरिटी होगी। अभी अपन आगे 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी के 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी अपने पीछे देखा जिसमें अपने को लगभग साफ साफ पता चल रहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कभी कभी अपने को डायरेक्ट आइडिया नहीं लगता है तो थोड़ा सा अपने को एनालिसिस करके लगाना पड़ता है। जैसे मान लो ये सर्किट डायग्राम दे रखा है अपने को, यहाँ पे रेजिस्टेंस R मान लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, कुछ वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे भी R ले लेते हैं बस सिंप्लिसिटी के लिए, यहाँ पे R ले लेते हैं, यहाँ पे भी R ले लेते हैं, यहाँ पे भी अपन R ले लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, इसका अपने को R इक्विवेलेंट निकालना है इन दो पॉइंट के अक्रॉस, ए बी पॉइंट के अक्रॉस अपन R इक्विवेलेंट निकालना है। तो अपन एक बार इमेज अभी अपन देखते हैं कि जो अपना इस टाइप का सर्किट दे रखा हो, इस टाइप का जब सर्किट दे रखा हो अपने को, तो अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना जो वोल्टेज है इमेजिनरी वोल्टेज V, इससे करंट I ऐसे फ्लो करेगी, करंट I ऐसे फ्लो करेगी, यहाँ पे आके वो 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तीन रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे मान लेते हैं अपन इसमें I1 चली जाएगी, यहाँ पे I2 चली जाएगी, यहाँ पे I3 चली जाएगी, इससे I3 आएगी, इससे I2 आएगी, यहाँ पे वापस I2 प्लस I3 बन जाएगी, यहाँ पे I2 प्लस I1, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों बन जाएगी, ये क्या है I है, तो यहाँ पे वापस करंट I हो जाएगा। ठीक, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है, तो यहाँ पे आगे ये कन्फ्यूजन मत करना कि करंट I इधर चली जाएगी, इधर नहीं जाएगी, ये लो वोल्टेज है, ये यहाँ पे लो वोल्टेज है तो करंट I इधर ही फ्लो करेगी। ठीक, ये हुआ। तो अपन अभी देखते हैं, अगर इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इन दोनों में क्या है सेम करंट फ्लो कर रही है, इन दोनों में क्या सेम करंट फ्लो कर रही है। अगर अपन इस पार्ट को दोबारा रीड्रॉ करते हैं, इन दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो गए, सेम करंट फ्लो कर रही है, दोनों क्या सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो गए। इन 2 पॉइंट के क्रॉस देखें तो इनको क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2, तो R दोनों की वैल्यू बराबर है तो ये 2R हो जाएगा, तो इसको अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देख के अपन A B रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे अपन 2R,
यहाँ पे अपन 2R ड्रॉ कर सकते हैं। आर आर ये दोनों बराबर हैं, ये आर आर है और ये क्या, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, ऐड करेंगे तो ये 2R आ गया। इस सर्किट को अगर अपन एक बार यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करते हैं, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इन दोनों को अपन डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर, यहाँ पे क्या अपना 2R, इन दोनों, ये तीनों सिरे एक ही हैं, ये तीनों सिरे एक, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं, दोनों वोल्टेज सेम है, तो अपन इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कनेक्ट कर दिया। अब ये कॉम्बिनेशन अगर अपन देखें, ये कॉम्बिनेशन अपन देखें तो ये अपने कैसे लग रहा है, पैरेलल, ये कॉम्बिनेशन अपने पैरेलल लग रहा है। ये पॉइंट ए और बी है, इस पॉइंट को अगर अपन सी और डी मान लेते हैं एक बार एग्जांपल के लिए, तो सी और डी के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, आर इक्विवेलेंट फॉर सी और डी, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट सी और आर इक्विवेलेंट निकालना है सी और डी के बीच, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट सी डी इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/2R, ये लिख सकते हैं अपन। इसको अगर अपन सोल्व करना चाहें, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपना नीचे क्या हो जाएगा, 2R, इसको अगर सोल्व कर नीचे क्या आएगा, 2R, ऊपर 2 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 5/2R। सिंपल मैथ के तरीके सोल्व हो जाएगा। तो अपना आर इक्विवेलेंट क्या आएगा यहाँ से, 2R डिवाइडेड बाई 5, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2R डिवाइडेड बाई 5। एल्शियम लेंस से सोल्व ऐसे भी कर सकते हो। 1/R कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1/2। इसको अगर और सोल्व करो आप, 1 प्लस 1/2 क्या लिख सकते हैं, 3/2। इसको और सोल्व करो 1/R, इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2। ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। अब आर इक्विवेलेंट क्या है, सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस है, तो इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं अपन। इसको यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करते हैं तो अपना पॉइंट क्या हो गया, इसी सर्किट को अपन यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये दो पॉइंट क्या है, ए, ये पॉइंट क्या है, बी, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, आर। ये पॉइंट अपनों ने क्या माने थे, सी और डी। सी और डी का इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2R/5, 2R/5। अब ये क्या है, करंट आई है जो इसमें सब में कंटिन्यूस फ्लो कर रही है, तो ये क्या सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया, आर प्लस 2R/5 प्लस आर। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर लेंगे, अपना ये आर इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा। तो इसमें अपन ने देखा कि इस टाइप के जो सर्किट हो तो उसमें थोड़ा सा अपने को ऑब्जर्व करना पड़ता है, कहाँ सीरीज़ लगेगा और कहाँ पैरेलल लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के लिए अपन क्या देख रहे हैं, जब करंट आई सेम फ्लो कर रही है तो अपन उसको सीरीज़ में ले रहे हैं, और करंट आई डिवाइड हो रही है तो अपन उसको पैरेलल में ले रहे हैं। अगर उसके ये दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हों, जैसे यहाँ पे ये दोनों सिरे आपस में जुड़े रेजिस्टेंस के, तो ये दोनों तो क्या है सीरीज़ में हो गए, और ये क्या पैरेलल में हो गए, ये और ये यहाँ पे पैरेलल में हो गए। करंट आई डिवाइड हो रही है और ये दोनों सिरे जुड़े हुए हैं, तो ये अपन पैरेलल में देख लिए। ठीक है, इस टाइप के सर्किट भी आते हैं तो उसको अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड करके, ये सीरीज़ में हो गया, पैरेलल में हो गया, फिर ये तीनों पैरेलल में हो गए, फिर ये तीनों सीरीज़ में हो गए। अभी इसमें अपन एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जब अपन डायरेक्ट सीरीज़ और पैरेलल नहीं बनेगा, उसको कुछ रीअरेंजमेंट करके अपन को देखना पड़ेगा क्या चीज़ सीरीज़ में है, क्या चीज़ पैरेलल में है। अभी अपने एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस अपना R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है, इस वाले पार्ट को, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। ये 2 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल B है, ये टर्मिनल C है, ये टर्मिनल D है, ये टर्मिनल E है, ये टर्मिनल F है, ये टर्मिनल G है, ये टर्मिनल H है, ये टर्मिनल I है, ये टर्मिनल J है, ये टर्मिनल K है, ये टर्मिनल L है, ये टर्मिनल M है, ये टर्मिनल N है, ये टर्मिनल O है, ये टर्मिनल P है, ये टर्मिनल Q है, ये टर्मिनल R है, ये टर्मिनल S है, ये टर्मिनल T है, ये टर्मिनल U है, ये टर्मिनल V है, ये टर्मिनल W है, ये टर्मिनल W है, ये टर्मिनल
यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। इसका अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो अपन वैसे इमेजिनरी एक वोल्टेज मान लेंगे कि एक इमेजिनरी वोल्टेज कनेक्ट है V। तो ये सिरा क्या हो गया, V वोल्ट पे हो गया, ये सिरा अपने क्या 0 वोल्ट पे हो गया। अब इसको अपन सिंपली देखते हैं, अगर करंट I फ्लो कराते हैं, करंट I यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ चला गया करंट, इसमें करंट I आ रहा था, यहाँ पे I1 चला गया, I1 जाके यहाँ पे आ गया, इसमें करंट I2 चल रहा था, I2 यहाँ गया, I2 का यहाँ फिर डिवाइड हो जाएगा। तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये और ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि बीच में एक ये और आ गया, करंट I2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से I2 निकला और ये I2 डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाता, डायरेक्ट I2 यहाँ तक पहुँच जाता, यहाँ पे वापस I1 प्लस I2 आ जाते, जैसे यहाँ पे हुआ था। करंट I3 निकला था, यहाँ पे I3 पहुँच गया, यहाँ से I2 निकला था, यहाँ पे I2 पहुँच गया, तो ये दोनों अपने ऐड हो गए थे, I1 प्लस I2 इस पॉइंट पे, तो ये दोनों के अपने पैरेलल में हो गए थे। पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे करंट I1 निकला है, यहाँ पे I1 पहुँचा, यहाँ पे I2 निकला है, पर I2 के यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो अपन ये नहीं कह सकते कि मान लो ये पॉइंट अपना C है और ये पॉइंट D है, C और D में ये दोनों ये और ये पैरेलल में है, ठीक है, समझ आया अपने को। तो अपने को अभी डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा कि कौन सीरीज़ में कौन पैरेलल में, इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाए। तो इस केस में क्या, सर्किट को रीअरेंज करना पड़ता है कई बार। तो यहाँ पे अपन इस सर्किट को पोटेंशियल के बेस पे रीअरेंज करते हैं, अपन पोटेंशियल के बेस पे सर्किट को रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे क्या वोल्टेज V माना है अपनों ने, ये पॉइंट A है, यहाँ पे वोल्टेज V, पॉइंट B पे 0। ये जो भुजा है, ये जो भुजा, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज V है तो वोल्टेज यहाँ पे V होगा, यहाँ पे V है तो यहाँ भी V होगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज 0 है तो यहाँ पे वोल्टेज 0 होगा। तो अब अपन देख रहे हैं कि इस सर्किट के सभी कॉर्नर पे अपने को वोल्टेज एक पता चल गया है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे V है। तो ठीक, इस बेस पे सर्किट को अपन रीड्रॉ करते हैं, इस बेस पे सर्किट को अपन रीड्रॉ करते हैं, इधर कर लेते हैं। अपन अभी रीड्रॉ करते हैं, तो इसमें 2 पॉइंट लिए, A और B। A का वोल्टेज क्या है V, B का वोल्टेज क्या है 0। अपन देखते हैं V वोल्टेज और 0 वोल्टेज के बीच में एक रेजिस्टेंस के R1, तो V वोल्टेज और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या ड्रॉ कर दिया R1। दूसरा अपन देखते हैं 0 और V के बीच में, 0 और V वोल्टेज में रेजिस्टेंस क्या R2, तो ये V और 0 है, इनके बीच में दूसरा रेजिस्टेंस अपनों ने क्या ड्रॉ कर दिया R2। तीसरा अपन देखते हैं V और 0 के बीच में R रेजिस्टेंस ये भी, तो ये 0 और V पॉइंट मान रखे हैं, इसके अक्रॉस भी अपनों ने R3 ड्रॉ कर दिया। ये तीनों रेजिस्टेंस आ गए अपने, ये तीनों रेजिस्टेंस। इस डायग्राम से अपने को पता चल रहा है कि तीनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। अपनों ने किस बेस पे ड्रॉ कर दिया, वोल्टेज ड्रॉप के बेस पे अपनों ने इसको रीड्रॉ कर दिया। तीनों पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये R इक्विवेलेंट। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं वोल्टेज के बेस पे रीड्रॉ करने का। अभी अपने एक एग्जाम्पल और लेते हैं। पिछले एग्जाम्पल में अपने के 2 वोल्टेज पॉइंट लिए थे, अपने उससे अपना सर्किट रीड्रॉ हो गया था और अपने सर्किट को सॉल्व कर पाए थे। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें ऐसे करते हैं, ये पॉइंट A मानते हैं, यहाँ से अपना रेजिस्टेंस R1 लेते हैं, यहाँ अपना रेजिस्टेंस R2 लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस R3 लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं अपन R4, ये और ये पॉइंट ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें भी अगर जैसे करंट डिवाइड वाले हिसाब से देखें तो करंट अगर यहाँ पे I आ रही है तो यहाँ पे I1 जाएगी और यहाँ पे I2 जाएगी, और I2 वापस यहाँ पे मिल नहीं रही अपने को, क्योंकि करंट I2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे जैसे I3 हो जाएगी, यहाँ पे I4 हो जाएगी, तो यहाँ पे I3 आ रही है। तो इस पॉइंट पे जो अपनी करंट बनेगी वो I1 प्लस I3 बनेगी, ठीक है। अगर I1 प्लस I2 बन जाती तो अपन बोल देते कि ये R3, R4, R1 और R2 पैरेलल में, ऐसा है नहीं, ठीक है।
तो यहाँ भी अपने को डायरेक्ट इस सर्किट को देख के ऐसे डायरेक्ट आइडिया नहीं लग रहा कि कौन सी चीज़ पैरेलल में कौन सी सीरीज़ में। तो इसको भी अपन रीड्रॉ करते हैं वोल्टेज के बेस पे, वोल्टेज पोटेंशियल के बेस पे। अपन जैसे अभी करते आ रहे हैं कि अपन वर्चुअली मान लेते हैं कि एक वोल्टेज V अप्लाइड है, एक वोल्टेज V अप्लाइड है। तो जो ए सिरा है, ये वाला ए सिरा, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया V, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया B वाला जो सिरा 0। अब देखो इस वाली साइड से देखें तो ये डायरेक्ट एक वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये 0 है तो ये भी 0, ये 0 है तो ये भी 0। ये V है, ये अपना V है, तो ये इसको अपन V नहीं बोल सकते इस बार, क्योंकि यहाँ से जब अपन चलेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा, इधर रेजिस्टेंस आए तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये V नहीं बोल सकते। पिछले सर्किट में क्या था, ये डायरेक्ट V हो गया था, इसमें अभी ये V नहीं हो रहा है। ये 0 तो ये 0, ये V डायरेक्ट V नहीं हो रहा, तो इसको मान लेते हैं अपन X मान लेते हैं, पॉइंट X मान लेते हैं, तो X वोल्ट मान लेते हैं। तो अभी क्या अपने पास 3 वोल्टेज हो गए, V, X और 0। 3 वोल्टेज के बेस पे 3 पॉइंट हो गए। इनके बेस पे सर्किट को अपने को रीड्रॉ करना पड़ेगा, इस बेस पे अपने को इस सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो अपन अभी इस बेस पे सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। इस सर्किट को जब रीड्रॉ करते हैं 3 पॉइंट हो गए, पॉइंट एक को A मान लेते हैं जिस पे V वोल्टेज है, एक पॉइंट अपना B है जिस पे 0 वोल्टेज है, एक पॉइंट मान लिया अपनों ने X जिस पे VX वोल्टेज है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं V और 0 वोल्टेज के बीच में क्या रेजिस्टेंस R1 है, तो V और 0 के बीच में अपन रेजिस्टेंस R1 ड्रॉ कर देते हैं। V और 0 के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस V और 0 के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस R4 है, ये किसके बीच में, V और X के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस है V और X के बीच में R4। ये जो R2 रेजिस्टेंस है ये किसके बीच में, 0 और X के बीच में। तो अपन यहाँ पे R2 ड्रॉ कर देते हैं, R2 के 0 और X के बीच में। अभी क्या बच गया R3, R3 किसके बीच में है, X और 0 के बीच में, X और 0 ये। तो यहाँ पे भी अपन R3 ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। और अपने को वोल्ट और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है A और B पॉइंट के बीच, A और B के पॉइंट। अब इस सर्किट को देखते हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि X और 0 के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं, X और 0 के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ये दोनों रेजिस्टेंस इन दोनों के सिरे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट बनेगा, R इक्विवेलेंट बिटवीन X और 0, ये क्या हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। इसको सोल्व कर लेंगे तो R इक्विवेलेंट X0 क्या आ जाएगा, R2 R3 डिवाइडेड R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, यहाँ पे इनटू आया, ठीक। ये आ गया R इक्विवेलेंट, इसको R इक्विवेलेंट X0 मान लेते हैं। इस इक्विवेलेंट को यहाँ पे अपन दोबारा ड्रॉ करते हैं, इसी डायग्राम को, इसको R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते हो, R इक्विवेलेंट X0 से रिप्लेस करते हो। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट R1 है, ये पॉइंट यहाँ पे B है, ये पॉइंट R4 है, ये X है, ये 0 है, ये V है। तो यहाँ पे अभी अपनों ने जो रेजिस्टेंस निकाला था उसको माना था अपने R इक्विवेलेंट X0, ये बन गया। अब ये दोनों क्या है, सीरीज़ में आ गए, ये दोनों सीरीज़ में हैं और ये दोनों इसके क्या पैरेलल में, ये दोनों इसके पैरेलल में। तो अपने डायरेक्ट अब पता चल रहा है कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में, तो इस हिसाब से अपना ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाले 2 एग्जाम्पल उन्होंने देखे थे, इसमें अपनों ने क्या किया था, वोल्टेज के बेस पे वोल्टेज ड्रॉप किस पॉइंट पे क्या होगा ये आइडिया लगा के अपना सर्किट को रीड्रॉ किया था। रीड्रॉ करने के बाद में अपने को एग्जैक्ट आइडिया लग रहा था कौन पैरेलल में कौन सीरीज़ में है, ठीक। ये भी एक तरीका है, मतलब इससे डिफरेंट एग्जाम्पल अपन करते रहेंगे, वैसे वैसे अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी।